हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ विद अर्चू। हम क्लास 9th का हम चैप्टर नंबर 2 कर रहे थे पॉलिनोमियल, जिसमें मैं एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 4 तक करवा चुकी थी। हमने फैक्टराइज करने सीखे थे। आज हम करेंगे 5th क्वेश्चन। उससे पहले मैंने आपको ये वाले क्वेश्चन करवाए थे, फैक्टर करना सिखाया था, फैक्टर कैसे करते हैं। ये वाले क्वेश्चन चारों मैंने करवाया था। आई होप आपको समझ में आया होगा कि साइन अगर बाहर साइन प्लस का है तो अंदर साइन हमेशा सेम आएंगे, चाहे तो वो माइनस माइनस आएगा या फिर वो प्लस प्लस आएगा, वो डिपेंड करेगा इस वाले साइन पर। लेकिन अगर ये वाला साइन माइनस है तो हमेशा अंदर प्लस माइनस आएगा या माइनस प्लस आएगा, वो डिपेंड करेगा इस पर। ठीक है, ये इसमें हम क्या करते हैं, देखते हैं 2 नंबर्स देखते हैं, उनका मल्टीप्लिकेशन देखते हैं, और अगर यहाँ साइन प्लस का है तो हमेशा हम एडिशन देखेंगे, और यहाँ पे साइन अगर माइनस का है तो हमेशा सबट्रैक्शन देखेंगे। ऐसे 2 नंबर देखेंगे जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो ये आना चाहिए और ऐड या सब करने पर बीच वाला नंबर आना चाहिए। यहाँ तक हम कल कर चुके थे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 5th क्वेश्चन। देखो 5th क्वेश्चन के फैक्टर करने के तरीके 2-3 तरीके होते हैं, लेकिन मैं आज आपको इस वाले अभी तो इसमें जो सबसे ईजी तरीका है वो बताऊँगी। उसके बाद हम डिवाइड मतलब डिवीज़न करके भी सीखेंगे, लेकिन वो इससे नेक्स्ट एक्सरसाइज में करना सीखेंगे। तो अभी तो मैं आपको जो सबसे इजी मेथड है इसका वो आज मैं आपको करवा रही हूँ। ठीक है, 5 क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 2। हाँ, और मुझे एक बात और बोलनी थी, इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था एक्चुअल में उसमें वॉइस बहुत कम आ रही है। मेरे को पता नहीं था, मैंने तो अपना माइक लगा लिया था, मेरे को नहीं पता वो माइक ढंग से नहीं लगा था, मैंने पूरा वीडियो बना भी दिया। फिर मैंने उसमें कुछ कमेंट्स पढ़े थे तो उसमें आ रहा था वॉइस कम आ रही है। देन मैंने मेरा वीडियो चला के भी देखा तो मुझे पता चला कि उस वाली वीडियो में एक्चुअल में वॉइस बहुत कम आ रही है। तो मुझे अगर टाइम मिलेगा तो मैं वापस बना दूँगी उस वीडियो को, नहीं तो आप थोड़ा सा आपको ईयरफोन लगा के सुनना पड़ेगा। ठीक है, हमारा क्वेश्चन है x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 2। देखो ये वाले सबसे पहले तो इनकी पहचान करने का सबसे अच्छा तरीका है, ये वाले जो फैक्टर होंगे वो क्यूब से शुरू हो रहे हैं। ये वाली इक्वेशन क्यूब आ रहा है, फिर स्क्वायर आ रहा है, फिर 1, फिर नंबर्स आ गया। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे इसमें पुट करेंगे x=1, x=-1। देखेंगे किसको रखने पर 0 आना चाहिए। अगर 0 आ रहा है तो उसका मतलब एक फैक्टर तो उसका वो हो जाएगा, x=1 जो भी आएगा 0 रखने पर वो उसका फैक्टर हो जाएगा। तो हम सबसे पहले लिख रहे हैं x=1, पुट x=1। तो हमने 1 पुट किया तो 1³ माइनस 2 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2। तो है 1 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 2। 1 में से 2 गए तो माइनस के 1, माइनस 1 में से 2 गए तो प्लस के 1, 1 से 1 कैंसिल, ये आ गया 0। इट्स मीन्स क्या हुआ कि x=1 इसका एक फैक्टर है। तो हम क्या बोलेंगे, सो x माइनस 1, x=1 है तो इसका मतलब क्या हुआ, x-1 ही तो हुआ, क्योंकि हम x-1 को तो 0 के इक्वल करते हैं, तभी तो हम x=1 पुट करते हैं। तो क्या बोलेंगे, x-1 इज ए 1 फैक्टर। ठीक है, यहाँ तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे पहले ऐसा तो हम कर चुके हैं। ठीक है अब तक। अब लेकिन हम इसके 2 फैक्टर और आएंगे, तो इसके 2 फैक्टर हम कैसे निकालेंगे। देखो हम इसको 3 जगह रखेंगे ऐसे, x-1, x-1 एंड x-1। ठीक है, देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या आ रहा है, x³। तो हमको क्या लेके आना है, x³ यहाँ पे कैसे आएगा, जब हम यहाँ पे x² रखें, क्योंकि x² को x से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, x³। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, माइनस के 2x²। तो ये x³ आ गया, ये माइनस के x² आ गया। इसको हम साइड में ऐसे मैं आपको समझाने के लिए लिखते जाती हूँ। देखो ये आ गया x³ तो यहाँ तक आ गया। उसके बाद आ रहा है माइनस के x², लेकिन हमको क्या चाहिए, माइनस के 2x²। तो अगर हम माइनस का इसमें x, यहाँ पे माइनस का x रख दें तो देखो क्या हो जाएगा, x² माइनस x² माइनस का x² प्लस का x, प्लस का x आ रहा है, क्या आ रहा है, प्लस का x, प्लस का x। ठीक है, लेकिन हमको चाहिए क्या, माइनस का x चाहिए, माइनस हमको तो माइनस का x चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस का 2। माइनस का 2 क्यों लिख रहे हैं, देखो यहाँ तक आया x³ माइनस, इसको मल्टीप्लाई कर रही हूँ मैं, x³ माइनस के x² माइनस का x²
प्लस का x, अब हमने लिखा आगे माइनस के 2x प्लस का 2। अगर हम इसको पूरे को देखें तो देखो यही आ गया x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 2, यही तो आ गया ना पूरा। तो यही तो हमको चाहिए था। तो इसका क्या हुआ, एक फैक्टर तो इसका हुआ x माइनस 1 और एक फैक्टर हुआ इसका x स्क्वायर माइनस के x माइनस के 2। इसको तो मैं अभी आगे सॉल्व करवाऊंगी, लेकिन सबसे पहले आपको ये समझना है। मैं एक बार फिर से समझा देती हूँ। देखो इसका एक फैक्टर तो हो गया x माइनस 1 हो गया, इसको हम 3 जगह लिखेंगे x माइनस 1 x माइनस 1 x माइनस 1, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे हमको ये लेके आना है ऊपर वाला, तो हम साइड में लिखते भी जाएंगे साथ में, आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ मैं, जिससे आपको समझ में आए। सबसे पहले आया x³, हमारे पास भी x³ चाहिए था। उसके बाद ये आ रहा है माइनस के x स्क्वायर, लेकिन हमको क्या चाहिए, माइनस के 2x स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, एक x स्क्वायर इसमें ऐड कर देंगे, और माइनस का ही चाहिए तो माइनस माइनस के क्या हो गया, 2x स्क्वायर हो गया यहाँ तक, ठीक है, माइनस के x स्क्वायर। इसको देन हमने आगे मल्टीप्लाई किया तो ये है प्लस के x, लेकिन हमको क्या चाहिए, माइनस के x। माइनस के x कब आएगा, जब हम यहाँ पे माइनस के 2 लिखेंगे, क्योंकि प्लस के x में से माइनस के 2x गए तो कितने बचेंगे x, और माइनस के 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 2, और हमें प्लस का 2 ही चाहिए था। ऐसे हो गया इसका, ये हम ये समझाने के लिए लिखा है मैंने सिर्फ आपको, ये हमने कैसे सॉल्व किया है। तो इसका हो गया एक तो x माइनस 1 और एक गया x स्क्वायर माइनस x माइनस 2। अब देखो x माइनस 1 तो ऐसे ही है। अब यहाँ पे साइन किसका आ रहा है, माइनस का, तो दोनों साइन, दोनों अंदर की साइन कैसे आएंगे, दोनों अपोजिट। अब हमको दो नंबर ऐसे देखना है जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो 2 आए, लेकिन सब्ट्रैक्शन करने पर 1 आए, क्योंकि बीच में क्या है 1, तो वो दो नंबर 2 और 1 ही है। तो इसको हम क्या लिख देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस के 2x प्लस x माइनस 2, क्योंकि माइनस का x आ रहा है। दो नंबर हो गए 2 और 1, जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो क्या आ रहा है 2, और सब्ट्रैक्शन करने पर क्या आ रहा है 1 ही तो आना चाहिए था। और मैंने हमेशा बताया था जब साइन बाहर नेगेटिव है तो अंदर की साइन हमेशा अपोजिट आएंगे। तो ये आ गया x माइनस 1, इनमें कॉमन लें हम तो x माइनस 2 प्लस 1 x माइनस 2। तो इसका एक फैक्टर हुआ x माइनस 1, इसका एक फैक्टर हुआ x प्लस 1, और इसका एक फैक्टर हुआ x माइनस 2, क्योंकि पावर क्या है यहाँ पे क्यूब, तो कितने फैक्टर आएंगे इसके 3। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। देखो इसमें मेन आपके लिए नई चीज़ है वो ये वाली चीज़ है, यही है आपके लिए नई टर्म्स, और तो ये तो आप कर लोगे क्योंकि तो हम पहले भी मैं कल आपको 4 क्वेश्चन करवा चुकी, लेकिन ये हमारे लिए न्यू है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। अभी हम ऐसे 3 क्वेश्चन और करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। अब नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ओ सॉरी मोबाइल हिल गया, 1 मिनट रुको। सेकंड ये है x³ माइनस के 3x स्क्वायर माइनस के 9x माइनस 5। सबसे पहले हम x इक्वल टू 1 पुट करके देखेंगे। x इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो 1 का क्यूब माइनस के 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस के 9 इंटू 1 माइनस के 5। तो आ गया 1 माइनस के 3 माइनस के 9 माइनस के 5, तो आया माइनस के 2 7 14 16। तो ये 0 नहीं आया, नॉट इक्वल टू 0, तो इसका एक फैक्टर x माइनस 1 तो नहीं होगा, ठीक है। अब हम रखेंगे x इक्वल टू माइनस के 1, तो माइनस के 1 का क्यूब माइनस के 3 इंटू माइनस के 1 का स्क्वायर माइनस के 9 इंटू माइनस का 1 माइनस का 5। माइनस के 1 का क्यूब क्या होता है, माइनस का 1, माइनस के 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो ये आ गया माइनस के 3, और ये आ गया प्लस का 9, और ये आ गया माइनस के 5। तो ये आ गया माइनस का 9 सॉरी माइनस का 4 प्लस के 4, तो 0 हो गया। इसका मतलब x स्क्वायर, x का एक फैक्टर क्या होगा x प्लस 1, सो x प्लस 1 इज ए फैक्टर। इसका एक फैक्टर तो क्या हो गया x प्लस 1। ये तो समझ में है ना x प्लस 1 कैसे हुआ, क्योंकि हम क्या करते हैं x प्लस 1 इक्वल टू तो 0 करते हैं, तभी तो x इक्वल टू माइनस 1 पुट करते हैं। जब हम x इक्वल टू माइनस 1 पुट कर रहे हैं तो क्या होगा इसका फैक्टर x प्लस 1। अब हम वही 3 बार x प्लस 1 रखेंगे, x प्लस 1 x प्लस 1 x प्लस 1।
मैं साइड में आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिखती हूँ। सबसे पहले हमको क्या चाहिए, एक्स क्यूब। तो हमारे पास आ गया एक्स क्यूब। इसको आगे मल्टीप्लाई करें हम, सॉरी एक्स स्क्वायर आ गया। तो ये आ गया एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। अब लेकिन देखो यहाँ पे क्या है, हमको क्या चाहिए, माइनस का 3 चाहिए, जबकि यहाँ पे क्या आ रहा है हमारे पास, प्लस का 1 आ रहा है। अब माइनस का 3 कैसे आएगा, जब हम यहाँ पे क्या लिख दें, माइनस का 4x, क्योंकि जब माइनस के 4x लिखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस के 4x स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर में से माइनस के 4x स्क्वायर गए तो कितना बचा, माइनस का 3। यहाँ तक सॉल्व हो गया। आगे ये आया माइनस के 4x, हमको क्या चाहिए, माइनस का 9x चाहिए। तो इसमें अगर हम 5x ऐड कर दें तो क्या आ जाएगा, माइनस का 9x, तो हो जाएगा माइनस का 5, और ये माइनस का 5। आगे क्या हो जाएगा, ये माइनस का 5। इसको देखो सॉल्व करें तो यही आ रहा है, एक्स क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर माइनस का 9x माइनस का 5। तो इसका एक फैक्टर तो क्या हुआ, x + 1, और इसका सेकंड फैक्टर क्या हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस के 4x माइनस के 5। इसका एक फैक्टर ये हुआ। अब हमें 2 नंबर ऐसे देखने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो 5 आए और सब्ट्रैक्शन करने पर 4 आए। तो हमें 2 नंबर, वो एक तो 5 और 1 ही होगा, क्योंकि 5 और 1 को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 आता है, सॉरी 5 आता है, और जब सब्ट्रैक्शन करते हैं तो 4 आता है। और यहाँ पे साइन किसका है, माइनस का, तो अंदर के दोनों साइन कैसे आएंगे, अपोजिट आएंगे। तो ये हो जाएगा x + 1 एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के x माइनस के 5। तो x + 1, x कॉमन लिया तो ये आ गया x - 5 प्लस 1 कॉमन आया तो x - 5। तो ये आ गया x + 1 x - 5 एंड x + 1। तो इसके दो फैक्टर कौन कौन से, इसके तीनों फैक्टर क्या क्या हुए, x + 1 x - 5 x + 1। ये तो आपको अच्छे से समझ में आ गया, आपको प्रॉब्लम इसमें होगी, लेकिन देखो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको क्या लेके आना है, आपको ऊपर वाली इक्वेशन को लाना है इसमें। तो पहले एक्स स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई किया, एक्स क्यूब तो आ गया। अब हमें लेके आना है माइनस के 3x स्क्वायर, लेकिन हमारे पास क्या आ रहा है, प्लस के x स्क्वायर आ रहा है। माइनस के 3 कैसे आएगा, जब हम इसको माइनस के 4 में से माइनस कर देंगे, 1 को माइनस के 4 में से माइनस करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 3। तो यहाँ तक हो गया माइनस के 4x स्क्वायर। इसको आगे मल्टीप्लाई किया तो माइनस के 4x, लेकिन हमें चाहिए क्या, माइनस के 9x। तो माइनस के 4 में जब हम माइनस का 5 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 9। आगे हमारे पास माइनस का 5 आ ही गया। देन हमने इसके फैक्टर कर लिए, 2 नंबर 5 और 1 था, तो ये आ गया 5x + x, x कॉमन लिया तो x - 5 प्लस 1 कॉमन लिया तो x - 5। इसका एक फैक्टर हुआ x + 1, नेक्स्ट हुआ x - 5 एंड थर्ड हुआ x + 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, x³ प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। सबसे पहले हम x = 1 पुट करके देखेंगे। तो 1 का क्यूब प्लस 13 1 का स्क्वायर प्लस 32 1 प्लस 20। तो 1 + 13 प्लस 32 प्लस 20, तो ये तो हो ही नहीं सकता इसमें 0, ये नॉट इक्वल टू 0, तो ये तो इसका एक फैक्टर है ही नहीं, इसको आगे सॉल्व करने की नीड ही नहीं है। अब हम लिख रहे हैं x = -1। तो ये आएगा -1 का क्यूब प्लस 13 -1 का स्क्वायर प्लस 32 -1 प्लस 20। ठीक है, तो ये आया -1 का क्यूब -1 -1 का स्क्वायर 1, तो आ गया प्लस के 13, ये आ गया -32 और ये आ गया प्लस के 20। तो ये आ गया 12, -1 में से 13 गए तो 12 और 32 में से 20 गए तो -12। ये आपस में कैंसिल हो गया तो आ गया 0। इट्स मीन्स x + 1 सो इज़ ए 1 फैक्टर। x + 1 इसका एक फैक्टर है। बाकी के 2 फैक्टर अभी हम निकालेंगे, तो हम वही 3 बार x + 1 पुट करेंगे, x + 1 x + 1 एंड x + 1। सबसे पहले हमें क्या लेके आना है, x³ तो यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर।
ठीक है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। अब लेकिन हमको लाना क्या है, 13x²। तो एक एक्स स्क्वायर तो हमारे पास है, लेके आना कितने आना है, 12। 13 लेके आए तो हम 12x² इसमें ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 12x। ठीक है, ये 12x² हो गया प्लस 12x। एक्चुअली हमको चाहिए कितने, 32। तो हमारे पास 12 तो है ही और हमें चाहिए कितने, 30। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 20। देखो यहाँ तक आया 12x² प्लस 12x। आगे हमको क्या लेके आना है, 32x। तो हम क्या करेंगे, 20 लिखेंगे, क्योंकि 20 और 12 कितने होता है, 32, क्योंकि आगे भी क्या है, 20 है। तो फिर प्लस आया 20x प्लस 20। अगर इसको हम पूरे को सॉल्व करें तो आ रहा है x² प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20। और यही हमको चाहिए था, यही हमको चाहिए था। तो हमारे पास टू फैक्टर कौन कौन से हो जाएंगे, एक तो होगा x+1 और एक होगा हमारे पास x² प्लस 12x प्लस 20। अब हमें दो नंबर ऐसे देखने हैं कि जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो 20 आना चाहिए और एडिशन करने पर 12 आना चाहिए। देखो दो नंबर 25 एंड 4 वो नंबर है, लेकिन 5 और 4 को मल्टीप्लाई करने पर तो 20 आ रहा है, लेकिन एडिशन करने पर 12 नहीं आ रहा। इसके अलावा 10 और 2, देखो 10 और 2 मल्टीप्लाई करने पर 20 आ रहा है और एडिशन करने पर भी 12 आ रहा है। तो ये हमारे दो फैक्टर हो जाएंगे। तो ये होगा x+1 x² प्लस 10x प्लस 2x प्लस 20। तो ये आ गया x+1, यहाँ हमने कॉमन लिया x प्लस 10 प्लस 2 कॉमन लिया x प्लस 10। तो हमारे फैक्टर हो जाएंगे x+1 x+2 और x+10। तो हमारे 3 फैक्टर क्या क्या हुआ है, एक तो x+1, एक x+2 और एक x+10। देखो ये तो आपको करने आ गए होंगे, अब आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, इसलिए मैंने अलग से आपको लिख के दिखाया है कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। क्योंकि देखो x³ तो आ गया, अब हमको क्या चाहिए, 13x²। यहाँ से क्या रहा है, x² प्लस 12। ज़रा वॉल्यूम कम करो बेटा, बिल्कुल वॉल्यूम कम कर दो। तो ये आ गया 12x² प्लस 12x, क्योंकि हमको क्या चाहिए, 32x। तो हम 20 ऐड करेंगे तो 12x प्लस 20x कितना हो गया, 32 प्लस 20। ठीक है, तो हमारे फैक्टर हो जाएंगे x² प्लस 12x प्लस 20 एंड x+1। इसको हमने दो नंबर लिए, तो 10 और 2 दो नंबर हैं, तो 10 2 × 20 एंड 10 और 2 12। तो हो गया x इंटू x+10। ये मैंने इसके ऊपर लाइन करी है, कहीं आप इसके ऊपर मत सोच लेना। तो हो गया x+10 प्लस 2x+10। तो एक फैक्टर हो गया x+1, एक हो गया x+2 और एक हो गया x+10। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4th क्वेश्चन, 2y³ प्लस y² माइनस 2y माइनस 1। देखो इसका एक तरीका तो ये है ही, y=1 हम पुट करें, उससे भी हो जाएगा ये क्वेश्चन सॉल्व, उससे भी मैं आपको करके दिखा देती हूँ। और इसका एक दूसरा तरीका मैं उससे भी करके दिखाऊंगी आपको। ठीक है, तो पहले हम y=1 पुट कर रहे हैं, तो ये आएगा 2 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 1 माइनस 1। तो ये हो गया 2 + 1 माइनस के 2 माइनस के 1। तो ये गया 3 माइनस के 3 0 हो गया। इट्स मीन्स y-1 इसका एक फैक्टर है, इज़ ए 1 फैक्टर। ठीक है, y-1 इसका 1 फैक्टर हो गया। तो हम 3 टाइम y-1 पुट करेंगे, y-1 y-1 y-1। सबसे पहले क्या आना चाहिए हमारे पास, 2y³। तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2y² से, क्योंकि हमें क्या चाहिए अब की बार, 2y³। उसके बाद हमें प्लस का y² चाहिए, लेकिन हमारे पास क्या आ रहा है इससे, माइनस का y²। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस का y। अब साइड में भी आपको करके दिखा देती हूँ। देखो यहाँ तक ही आया 2y² माइनस 2y³ माइनस के 2y² प्लस के y² माइनस के y। क्योंकि हमें क्या चाहिए, प्लस के y², तो प्लस के y² आ गया। इसके बाद हमें माइनस का क्या चाहिए, 2y। तो हमारे पास कितना y आ रहा है, 1।
अगर हम यहाँ पे माइनस के 1 कर दें तो हमें क्या हो जाएगा, माइनस का 1 एंड ये क्या हो जाएगा, माइनस का 1 और हमें क्या चाहिए, माइनस का 2y। तो ये हो गया माइनस का y एंड माइनस का y, ठीक है। और फिर ये प्लस का 1, यहाँ पे ये आ रहा है प्लस का 1। तो x इक्वल टू 1 करने पर तो ये सही आना चाहिए, 2 1 का क्यूब 2 प्लस 1 3 माइनस के 2 माइनस के 1 3 माइनस 3 0 हो गया, सही हो गया। तो ये 2y स्क्वायर माइनस के 2y माइनस के 2y, हाँ सॉरी माइनस का नहीं आएगा साइन, यहाँ पे माइनस का आएगा यहाँ पे, क्योंकि ये हो जाएगा माइनस के 2y स्क्वायर माइनस के 2y स्क्वायर माइनस के y स्क्वायर, लेकिन माइनस का 3y थोड़ी ना आएगा, प्लस के y स्क्वायर आएगा ना। तो यहाँ पे आना चाहिए 3y, यहाँ पे आना चाहिए प्लस के 3y, क्योंकि अपन को क्या चाहिए, प्लस के y स्क्वायर चाहिए। जब ये 3y स्क्वायर आएगा तो आगे आएगा माइनस प्लस 3y माइनस के y, क्योंकि बचना क्या चाहिए हमारे पास, माइनस का 2y बचना चाहिए, माइनस का 2y तो बचना चाहिए हमारे पास। तो ये भी आएगा प्लस का 3y, ये क्या आएगा, प्लस का 3y। अब देखो इसको पूरे को एक बार मैं सॉल्व करके दिखा देती हूँ, आपको थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। देखो ये हो गया 2y क्यूब माइनस 2y स्क्वायर प्लस के 3y स्क्वायर माइनस का 3y और ये आना चाहिए प्लस y माइनस का 1। इसको अगर हम पूरे को सॉल्व करें तो ये आएगा 2y क्यूब प्लस के y स्क्वायर माइनस के 2y माइनस के 1, क्योंकि हमको यही तो चाहिए था, प्लस का y स्क्वायर चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, प्लस का 3y। तो देखो इसका एक फैक्टर तो हो गया y माइनस 1 और इसका एक फैक्टर होगा 2y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1। हम नेक्स्ट पेज में कर रहे हैं। इसका एक फैक्टर तो हो गया y माइनस 1, इसका एक फैक्टर तो क्या हुआ y माइनस 1 और एक फैक्टर इसका क्या हुआ है 2y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1, 2y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1, इसका एक फैक्टर हुआ है। अब हमको दो नंबर ऐसे चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो 2 आए और एडिशन करने पर 3 आए। तो वो दो नंबर ये हो जाएंगे y माइनस 1 2y स्क्वायर प्लस 2y प्लस y प्लस 1, 2 और 1 को एडिशन करने पर 3 आया और मल्टीप्लाई करने पर 2 आया। तो हो जाएगा y माइनस 1 2y y प्लस 1 कॉमन लिया y प्लस 1। तो इसका फैक्टर हुए इसके y माइनस 1 2y प्लस 1 एंड y प्लस 1। एक तो देखो मैंने आपको उसी मेथड से बताया जिससे हमने तीनों क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, लेकिन ये क्वेश्चन सिंपल है, दूसरे तरीके से भी हो सकता है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। 2y क्यूब प्लस y स्क्वायर माइनस के 2y माइनस के 1। अगर हम इन दोनों में कॉमन देखें तो क्या आ रहा है, y स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो यहाँ बचा 2y प्लस 1। इन दोनों में कॉमन देखें तो माइनस के 1 कॉमन आ रहा है, 2y प्लस 1। तो ये इसके फैक्टर हुए 2y प्लस 1 एंड y स्क्वायर माइनस 1। आगे इसको अगर हम ओपन करें तो 2y प्लस 1, इसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से ओपन करें तो y प्लस 1 एंड y माइनस 1। तो वो आंसर यही आ रहा है। इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि इसमें कॉमन आ रहा है। हम और तीन क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि उनमें ऐसे कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, लेकिन इसमें आ रहा है। बट मैंने आपको इस क्वेश्चन को भी उस तरीके से करके दिखाया जिससे आपको ये तरीका समझ में आए कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। आज हमारा 2.3 चैप्टर कंप्लीट हो चुका। कल हम स्टार्ट करेंगे 2.4 जिसमें 4-5 फॉर्मूले हैं, वो आपको लर्न करवाऊंगी पहले मैं। उसके बाद हम एक्सरसाइज 5 स्टार्ट करेंगे और फिर चैप्टर कंप्लीट होगा। लेकिन 2.5 में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, उनको करने में कम से कम हमें 3 दिन तो लगेंगे। ठीक है, आज जाके इन क्वेश्चनों को करना। कोई प्रॉब्लम हो तो, आपको कोई चीज़ समझ में नहीं हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।